हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हनोई के अंदर रूम्स कितने रेंट पे मिलते हैं। अब हनोई को हम इसमें तीन भागों में बांटेंगे। तीन भाग हो गए आपके। अब तो एक तो एयरनब हो गया, एक हो गया आपके जो है होम स्टे, और लास्ट वाला ऑप्शन है आपका शेयरिंग बेड, जिसमें कि आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं बेड, अपना रूम, जिसमें एक रूम के अंदर बहुत सारे बेड होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है, एक हनोई जो है ना बहुत बड़ा महानगर, बहुत बड़ी एक आजकल जो है बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, जहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं कुछ नई नई चीज़ें देखने के लिए, कुछ नया एहसास करने के लिए, नई नई जॉब्स को ढूंढने के लिए। और आने वाला समय में मैं आपको बता दूं कि एशिया के अंदर हनोई की एक अपनी विशेष जगह स्थान होगा, क्योंकि यहाँ पे ना दिन पर दिन बहुत तरक्की होती जा रही है। बहुत ज़्यादा ये देश जो है, ये जो है सिटी विकसित होती जा रही है। क्योंकि मैं हनोई के अंदर पिछले 7 सालों से एज ए योगा टीचर हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब यहाँ हनोई के अंदर लोग आते हैं तो यहाँ रहने की भी बहुत कम जगह है। मतलब रहने के लिए बहुत कम जगह यहाँ पर आपको मिलेगी, तो आपको ढूंढना होता है रूम की, जिससे कि आप जो है लंबे समय तक यहाँ पे रह सकें और अच्छा रूम आपको मिले। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका नंबर पहले पे आते हैं एयरनब। एयरनब में आपको जैसे ही पता है कि यहाँ पे जो है वियतनामीज अपार्टमेंट होते हैं। जो वियतनामी लोग होते हैं वो फॉरेनर्स को जो है रूम रेंट पर देते हैं। तो मैं भी आप एक तरीके से मान के चलो एयरनब में रहता हूँ, और यहाँ पे जो है आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो यहाँ पर लंबे समय तक रहना चाहते हैं, या जैसे कोई टूरिस्ट आता है जो 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने का जो वीज़ा होता है उसमें रहता है, तो वो एयरनब ले सकता है। एयरनब बहुत सस्ते भी होते हैं। सबसे बड़ी खास बात होती है इनमें सारी सुविधाएं होती है, जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, आपका पर्सनल किचन हो गया, और आपकी जो है बड़ी विंडो होगी, आपका जो है बड़ी लॉबी होगी। और जितने प्राइस में जो है आपको इंडिया में मिलता है उससे कम प्राइस में आपको यहाँ पे एयरनब मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और बहुत कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती है। जैसे मैं अब वियतनामी फैमिलीज के साथ रहता हूँ, तो यहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी फेस्टिवल होते हैं वो सब यहाँ पे जो है मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है। और जब यहाँ पे कोई सेलिब्रेट बर्थडे होता है तो वहाँ पे मुझे पार्टी में बुला लेते हैं। या आसपास के जो इलाकों में कुछ पकौड़ा वगोड़ा, जैसे बुद्धा टेम्पल होते हैं ना, वहाँ पे भी कोई त्यौहार होता है तो उन्हें पता होता है कि वहाँ पे फॉरेनर रहता है। तो जैसे अगर बड़ा त्यौहार है ना, तो वे आपको इन्वाइट कर लेते हैं कि आप वहाँ पे आ जाओ, भी आज खाना वहाँ पे है, या जो है हमारी फैमिलीज का बर्थडे है, या कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो कोई पार्टीज होती हैं यहाँ पे। आप मान के चलो वियतनाम हनोई के अंदर ना बहुत पार्टीज होती हैं, लोग बहुत पार्टी करते हैं, ठीक है ना, तो वे आपको इन्वाइट कर लेते हैं। तो यही एक एयरनब का फायदा होता है। और एक ऊपर से आप आज़ाद हैं, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपके पास ऑप्शन है कि आप वियतनामीज फैमिली के साथ रहना चाहते हैं या अलग तरीके से एक सोसाइटी में रहना चाहते हैं, जहाँ पे आपको पता है दिल्ली मुंबई की तरह बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ होती है। मैंने जो चूज़ कर रखा है वो वियतनामीज फैमिलीज के साथ में रहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे जो है उनका है, सेकंड फ्लोर पे मेरा है। तो कभी ऐसा होता है कि अकेला होता हूँ, कभी तबीयत खराब होगी, कभी कुछ दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, तो ये मेरी मदद कर देते हैं। एयरनब का फैमिलीज के साथ रहने का ये फायदा है। फॉरेनर्स के साथ रहने के लिए बहुत बड़ी समस्या, फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए, कभी आप बीमार हो जाओ, आपकी बाइक खराब हो जाए टाइम पे, आप जॉब करते हो, बाइक नहीं है आपके पास, तो कैसे पहुंचोगे अपनी जॉब पे। तो कई बार जैसे मेरी बाइक खराब हो जाती है तो मैं अपने मकान मालिक से ले लेता हूँ बाइक, क्योंकि उस टाइम पे कौन बाइक ठीक करेगा। आपकी क्लास है जैसे 5 बजे, अब 4 बजे मेरी बाइक खराब होगी तो मकान मालिक मेरी हेल्प कर देता है। या कभी मैं बीमार पड़ गया, ठीक है, अब मेरी इतनी परिस्थिति नहीं है कि मैं हॉस्पिटल अकेला जाऊँ, तो मैंने मकान मालिक को फ़ोन कर दिया या मैसेज कर दिया, वो मुझे खुद देखने आ गया कि भैया क्यों बाहर क्यों नहीं निकला आज, या क्या हो गया, 2 दिन से वो कमरे से नहीं निकला। तो बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे फल फ्रूट्स हो गए, मकान मालिक बहुत हेल्प कर देते हैं। आपको नहीं मालूम कुछ फल फ्रूट्स का, तो आप अपने मकान मालिक को बोल दो, जब वो मार्केट जाएगा वो आपके लिए भी ले आएगा। बहुत चीज़ें फायदेमंद है एयरनब से। आगे आपका होम स्टे। होम स्टे के अंदर आप वियतनाम के अंदर, हनोई के अंदर आप वियतनामीज फैमिली के साथ ही रहते हैं, ठीक है ना। एक फ्लोर पे जो होगे आपके आप होगे, और एक ही रूम आपको दे दिया साथ में। तो उनके साथ रहने का ये फायदा है कि आपको जो है बहुत कुछ जानने को मिलता है वियतनामीज कल्चर के बारे में। बहुत कुछ आस पड़ोस की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नई नई, जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। किस तरीके से वे खाना बनाते हैं, किस तरीके से खाना खाते हैं, किस तरीके का उनका बोलने का, रहने का तरीका है। एक बिल्कुल नई संस्कृति से आपका अनुभव होगा होम स्टे के अंदर। होम स्टे भी बहुत अच्छा है। और जो है सबसे अच्छी बात है कि आपको जो है बहुत ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। जैसे इनके हो गए पर्सनल केक बनाना हो गया, ठीक है, या इनके जो है वियतनामीज फूड हो गए, बहुत ही डिफरेंट तरह के फूड ये खाते हैं, वो हमारी तरह नहीं खाते कि दाल रोटी हो गए। तो होम स्टे में ये एक बहुत फ़ायदा होता है। और जो अगर आप वियतनामीज फैमिली के साथ रहोगे ना, एक तो ये बहुत किफ़ायती भी होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते अगर आप वियतनामीज फैमिली के साथ शेयरिंग में रहते हो, ठीक है। अगर आप जैसे मेरे इसमें रहोगे एयरनब में, यहाँ जिस पे मैंने कि पूरा एक जो है फ्लोर रेंट पे रह रखा है,
या आपने एक सोसाइटी में रूम रेंट पे ले रखा है तो उसका थोड़ा सा रेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, शेयरिंग में रहते हो एक वियतनामी फैमिली के साथ होम स्टे में, तो बहुत सस्ता पड़ता है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ वाईफाई, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, कपड़े वपड़े धोने वोने सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। आपको ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पर दूसरी जगह जाना है या लॉन्ड्री में जाना है या कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है बता दो सब चीज़ें पहले से, तो वे सब कुछ आपके लिए पहले से तैयार करके। लेकिन अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है, आप जो है बिल्कुल भी आप होम स्टे भी नहीं अफोर्ड कर सकते, आप जो है भैया एयरनब भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पे शेयरिंग बेड। मेरे घर के सामने ही एक जो है बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें जो है बहुत सारे फॉरेनर रहते हैं, मतलब जो इधर के आपके साउथ अफ्रीकन हो गए या यूक्रेनियन हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनकी जो है कंट्री से जो यहाँ पे आते हैं थोड़े वीज़ा पे, लेकिन वे इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते कि बड़ा उन्होंने फ्लैट ले लें या किसी वियतनामी फैमिली के साथ रह लें, तो वे सामने की तरफ रहते हैं शेयरिंग बेड पे। यानी मैं एक के रूम में गया था तो एक रूम के अंदर जो है उनके 6 बेड थे, ठीक है। 6 बेड पे जो है 1 2 3 ऐसे नीचे से ऊपर तक 3 के बेड आपने पिक्चरों में देखा होगा, वे बच्चों के हॉस्टल में जो होते हैं उसी तरह के बेड वहाँ पे लगे हुए होते हैं, और उसका किराया भी बहुत सस्ता है। मतलब मेरे से तो अगर मैं आप मान के चलो मैं रेंट देता हूँ 5 मिलियन एक अपने एयरनब का पर्सनल सब कुछ मेरा, ठीक है ना, तो उसका उससे आधे से आधा मान लो 1 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन। उसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, उसके अंदर जो है आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी कपड़े धोने के लिए, उसके अंदर भी आपको जो है कुकिंग के लिए किचन भी मिलेगी, लेकिन वो शेयरिंग में कुकिंग होगी। यानी सबको जो है एक साथ कुक, जब भी आपको पता ही है शेयरिंग कुक किचन में क्या होता है, जैसे कि सबको एक साथ कुक करना होता है, जिसे जो कुक करना है आप कर लो, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। ये भी यहाँ पे उपलब्ध है हनोई के अंदर, ये बहुत सस्ता भी है, लेकिन अपनी इच्छा है कि आप किसी के साथ शेयरिंग में रहना चाहते हैं इस तरीके से या नहीं रहना चाहिए। ये विकल्प उनके लिए बहुत अच्छा है जो अकेले ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। आप नए दोस्त बनाने को आपको मिलेंगे, नए नए लोगों के साथ आप रहने को मिलेगा आपको, और क्या पता आपको जो है नई नई जगहों पर भी जैसे लोग बाग ट्रैवल करते हैं तो आपको पार्टनर मिल सकता है ऐसी जगहों पर। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो अकेले ट्रैवल करते हैं, और बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, सुविधाएं सारी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। लेकिन बस थोड़ा सा आपका जो है ध्यान रखना होता है इन चीज़ों में कि आप कब किसके साथ कैसे रह रहे हैं, किसी पे आप ज़्यादा विश्वास कर नहीं सकते इन चीज़ों में। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, अपनी चीज़ों का, अपनी कीमती सामानों का ध्यान रखते हुए आप जो है शेयरिंग का बेड भी ले सकते हैं, बहुत सस्ता, बहुत ही किफायती। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हनोई के अंदर रहने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप आएँ, अपना बैग पैक करें और इस हनोई की रोमांचक यात्रा पर एक अच्छा अनुभव आप प्राप्त करें। हनोई के अंदर ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सर्चिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो आपको जो है, जैसे कि मैं पहले यहाँ पे सबसे पहले आया था तो मैं शेयरिंग में रहा, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ। फिर जो है मैंने अपना अकेला रूम लिया, फिर मैं वियतनामी फैमिलीज़ के साथ भी रहा। अब मैं जब इतना टाइम हो गया मुझे, तो मैं अपना पूरा एक सेपरेट फ्लोर पे रहता हूँ, एक मैंने फ्लोर ले रखा है रेंट पे। अब पूरी किचन हो गया मेरा, ये रूम हो गया, एक और आपका लिविंग रूम हो गया। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जॉब में प्रोसेस होती रहेगी वैसी वैसी सब कुछ चीज़ें बदलती रहेंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और आप जो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाइयों आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे 4 घंटे आज तक पूरे नहीं हुए, अब तो बल्कि और कम होते जा रहे वे। कभी वे 2200 थे, अब वे 2000 पे आ गए। तो प्लीज़ भाइयों रिक्वेस्ट है आपसे, जो सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पूरा देखियो। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आपको कुछ पूछना हो हनोई वियतनाम से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे मैं बातें भी करता हूँ लोगों से, अगर कोई उन्हें समस्या होती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करें। 2 साल हो गए मेरे साथ, अभी तक मैंने मेरा जो है यूट्यूब चैनल बना हुआ है और उस पर वही 50, पता हाईएस्ट व्यूज़ कितने होते हैं मेरे एक वीडियो पे, 100। तो प्लीज़ भाइयों ये ऐसा मत करो भाई के साथ, ठीक है ना। बिल्कुल मोटिवेशन तो मेरी ख़त्म हो चुकी है। अब मतलब मैंने सोचा था यूट्यूब से कुछ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन वो सब कुछ तो निकल चुका। अब तो मैं ठीक है अपनी खुशी के लिए या आशा में कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमाल भगवान का चमत्कार हो जाए। तो मेरे भाइयों, भाई का चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कम से कम वीडियो पूरे देख दो, कम से कम 4000 घंटे हो जाए। नहीं तो यूट्यूब की हिस्ट्री में मैं एकमात्र ऐसा होऊंगा जो 2, 2.5, 3, 4 साल से लगातार यूट्यूब पे काम कर रहा है, 4000 घंटे भी पूरे नहीं कर पाया। इतना बुरा कंटेंट तो नहीं है भाइयों कि आप कह दो यार तू तो बिल्कुल ही घटिया वीडियो बनावे, तेरी वीडियो में कुछ होता ही नहीं। थोड़ा सा तो प्यार दिखाओगे ना आप, थोड़ी तो हेल्प कर दो यार। इतना भी जो है क्रूर ना बनो, इतने भी अत्याचारी ना बनो अपने भाई पे, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई रियली लव यू ऑल।